भाभी जी, जी बोलिए। आपके किस्से में क्या है? ये जो शॉपिंग का जो जुनून है, ये बीमारी है, क्या शौक सेटिस्फैक्शन? है, स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस बस्टर नहीं है, स्ट्रेस तो मुझे रहता ही नहीं। मैं स्ट्रेस देती हूँ ना। स्ट्रेस बस्टर नहीं हो शौक सकता है, शौक है। शौक ही और है। इनफैक्ट वही बताया आपको, हम लोग भी एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हुए हैं। अच्छा तो पेरेंट्स साथ में, उनका आशीर्वाद है, तो उस हिसाब से चल रहा है हमारा सब और आपका कुछ। ये शौक है। बस शौक है। इसका शौक है और मैं नहीं चाहता, जैसे वो बताया हमारे भी बचपन में कोई शौक पूरे हुए नहीं है, लेकिन ये करती है तो मेरे को खुशी है कि चलो किसी वजह से इसके शौक पूरे हो रहे हैं, वो हिसाब से खुशी मुझे मिलती है। हाँ, बस। और क्या चाहिए? बस। देखिए शर्मा जी, आज इन सब की बातें सुनकर मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि कभी कभी शॉपिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे आगे जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग का थॉट भी मेरे दिमाग में आएगा, उसे अगर मैं कंट्रोल करना चाहूंगी तो मैं उसके लिए एक रूल अपनाऊंगी जो होगा शॉपिंग से सुरक्षा। क्या हुआ? शौक लगा, दर्द हुआ क्या? मेरे शॉपिंग के बारे में सुनते ही आप इतने क्यों दुखी हो जाते हैं? क्या करें जिससे आपका दुख कम हो जाए शर्मा जी? शर्माइन जी हम एक काम करते हैं, क्या? एक गेम की तरफ बढ़ते हैं। ओके। गेम खेलते हैं। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? यस यस। गेम का नाम है चल हवा आने दे। ओके। गेम बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे के सारे ग्लासेस गिराने हैं बस मिलके। तैयार है आप? इतना आसान नहीं है। आपको हवा से गिराने हैं, वो भी कैसे? हम आपको बलून देंगे, बलून में आपको हवा भरनी है एक और वो मिनट। हवा छोड़नी है आपको इन ग्लासेस पे और गिराने। हाथ नहीं लगना चाहिए, हाँ। सिर्फ हवा से ग्लासेस गिरने चाहिए। जिसका टेबल सबसे जल्दी खाली होगा वो हमारा होगा विनर। सिंपल। बलून दीजिए। चलिए जी रेडी है? 3, 2, 1 गो। नीचे गिराना टेबल के। वेरी गुड, टेक्निक यूज कीजिए। हाथ नहीं लगना चाहिए। हाथ नहीं लगना चाहिए किसी भी Good, ग्लास good, को। हाँ, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। वेरी गुड वेरी गुड। अरे कहाँ बात हो रहा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी Very गुड good. वेरी गुड। ओह वेरी गुड। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अरे वेरी नाइस वेरी नाइस। भाभी जी इतना मत खींचो उसको, सिर्फ 4 सिंपल है यार। सो नाइस। 3 ही बचे। ओह, वो निकल गया आगे, इनके वो टेबल पे निकल गया सिर्फ 2 आगे। बचे। ये वेरी गुड। स्टॉप। मेरा नाम चेतन ठक्कर है। मैं सांगली से बिलोंग करता हूँ और मैं बाय प्रोफेशन सॉलिसिटर हूँ। मेरा नाम शिल्पा ठक्कर है। मैं भी एक लॉयर हूँ, पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई। शिल्पा की अच्छी आदत बताएं तो वो हर चीज़ में बहुत पर्टिकुलर है। बुरी आदत बताएं तो बहुत सफाई पसंद है। मेरा नाम प्रेम शाहनी है। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। मैं बाहर काम करता था, वहाँ ट्रैवल एजेंसी चलाते थे। अब मैं रिटायर हूँ और अपने बच्चे के साथ ख्याल रखता हूँ उसका। मेरा नाम अरुणा शाहानी है। 20 साल के लिए आउट ऑफ इंडिया रही थी, जहाँ मैं नौकरी करती थी। यहाँ आकर आई एम लीडिंग अ नॉर्मल हाउसवाइफ लाइफ। इनकी बहुत अच्छी बात है कि हमेशा सिंसियरिटी बताती है, और बुरी बात यह है कि सबके ऊपर विश्वास करती है। तो मिस्टर शानी, आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए। आप कैसे मिले, कहाँ मिले? शादी कैसे हुई? लव मैरिज या शादी अरेंज कैसे हुई? मैरिज? मैं ट्रैवल बिजनेस इनके ऑफिस में जा रहे थे। नहीं बट पहले लव मैरिज या अरेंज मैरिज वो तो बताइए। तो वहीं से शुरू हुई थी। अच्छा सस्पेंस है। ओके हाँ जी। इनके पास से मिलने के लिए जब मिडिल मैन, सो आई हैड टू मीट हर एवरी टाइम टू टॉक टू हर। अच्छा। तो वहाँ मिलते मिलते इनसे जान पहचान हो गई, फिर टेलीफोन शुरू हो गए, फिर एक लाइकिंग हो गई। देन एक दिन मिले साथ में, बातचीत की आपस में, तो अपने पेरेंट्स को बताई, तो उन्होंने भी मान लिया। फिर हम लोग कुवैत में एंगेज हुए थे 1974 में। अच्छा। और उनके भी पेरेंट्स वहाँ पे थे, मेरे भी पेरेंट्स वहाँ पे थे। ओके। तो वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। 74 अगस्त 15 को शादी हुई थी।
तब से साथ में है। तो ये लव स्टोरी ऑफ 1974 है। एब्सोल्युटली। शादी बॉम्बे में हुई थी। Okay, हम लोग आए थे यहाँ पे। जी मिस्टर मिसेस ठक्कर, आप बताइए, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? बाकायदा लव मैरिज है। बाकायदा लव मैरिज। तो हमारा तो उदाहरण लव एट फर्स्ट साइट का एपिटोम है। पहला दिन था कॉलेज का, मैं सांगली से हूँ, ग्रेजुएशन करके बम्बई आया। यहाँ पे हॉस्टल में एडमिशन चाहिए था, तो LLM के लिए शुरुआत की, मास्टर्स इन लॉ। एक ऑफिस में काम करता था। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, दौड़ते दौड़ते पहुंचा, 7 बजे का लेक्चर, 7:10 हो चुके हैं। जैसे ही आता हूँ, पहली नजर फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई लड़की पर पड़ती है। और कहाँ LLM, ये तो मास्टर ऑफ लव हो गया, ऐसा हो गया। क्या बात है? मैं बस लास्ट बेंच पहुंचा, कौन प्रोफेसर थे, क्या सब्जेक्ट था, हमें नहीं याद, हम तो इनको देख रहे थे। It was really love at first sight. एब्सोल्युटली लव एट फर्स्ट साइट। Not for me. देखिए, आपके पास 2 प्लेकार्ड्स होंगे। अगर आपका जवाब लाइक है तो आप ये लाइक दिखाइएगा, अगर डिशुम है तो अपने पार्टनर को डिशुम करके दिखाइए। बिंदास आप डिशुम कर भी सकते हैं। रेडी? ये लीजिए। तो पहला सवाल है आपके पार्टनर का हेयर स्टाइल। लाइक करते हैं। like. हाँ। हाँ मिस्टर मिसेस ठक्कर, आप बताइए। ओहो, लाइक, हाँ। of course. आपके पार्टनर का ड्रेसिंग सेंस। क्या बात है। ओके। आपके पार्टनर की आवाज, मिस्टर मिसेस ठक्कर। ओके, आपके पार्टनर का आवाज। डिशुम? डिशुम? बिल्कुल, इट्स टू लाउड। क्या बात है, सही में? पड़ोसी ताली बजाते हैं, ये नहीं बजाती है। जी। आपके पार्टनर का खाना बनाना। पहले लाइक उठाया था, फिर डिशुम किया। क्योंकि याद आ गया कि बोल दिया है ऐसे। मिस्टर मिसेस ठक्कर, माता पिता बनने के बाद आपकी लाइफ किस तरह चेंज हुई? एक्चुअली बोथ ऑफ अस आर प्रोफेशनल्स, हम दोनों, एंड मैं भी लॉयर हूँ। तो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया था, बिकॉज हम अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे थे कि वील वेट फॉर सम टाइम एंड फिर हम अपना बेबी प्लान करेंगे। स्पर्श आया हमारी लाइफ में 4.5 years के बाद, एंड ही वॉज बॉर्न अ नॉर्मल चाइल्ड। वो बिल्कुल ठीक था, उसके सारे माइलस्टोन्स अच्छे थे। इनिशियली उसको प्रॉब्लम थी, थोड़ी वो नेक अपनी टेढ़ी रखता था, तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे, एंड उन्होंने बोला ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को होती है इंडिया में, ठीक हो जाएगी। ये 10 months पे खड़ा होने चलने लगा था, 1 साल तक ही बस वॉकिंग, बाद में दौड़ता भी था। तो हमने देखा कि ये टोस पे खड़ा हो रहा है। आई जस्ट आस्क्ड उनको, फिजियोथेरेपिस्ट को पूछा कि ये टोस पे क्यों खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसका टेंडन टाइट है, होता है कभी कभी, वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। बट जब तक ये 4 साल का होने लगा, 3.5 साल का, इसका चलना काफ़ी ऑन टोज हो गया। तो फिर हमें लगा कि हमें बेस्ट डॉक्टर पास ही जाना है, इसे क्या कराना चाहिए, वी शुड फाइंड आउट। हम पीडियाट्रिशियन हैं सांता क्रूज में, उनके पास पहुँचे। उन्होंने इसको देखते ही हमें बता दिया कि आपको तो ये पता ही नहीं है कि आपके बेटे को है क्या। एंड देन फाइनली द रिजल्ट, शी सेंट अस टू द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस कि यहाँ पर आपको रिजल्ट पता चलना चाहिए। एंड देन वी केम टू नो कि इसको मसल वीकनेस है। हम बहुत शॉक हो गए। सबके नाम होते हैं, क्यों ऋषि नहीं बोलते हैं? यू गो आउट, वो तो येड़ा है ना तिकड़े, वो पागल रहता है जिस बिल्डिंग में, ऐसे एड्रेस किया जाता है। पता है, सुनो, you're so cute. हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो, ये बातें डायरेक्ट कर